यदि कोई छुट्टी ना हुई या कोई विशेष समस्या ना हुई तो 11 अप्रैल को मार्च की लिमिट जारी होगी। साथियों, आप लोगों से स्पष्ट बता रहा हूं, इसमें कोई भी संदेह मत करिएगा। उन्होंने खुल के कहा कि हम 10 तारीख तक कोई बजट जारी नहीं करते हैं जब तक हमारा पूरा मिलान बजट का नहीं हो जाता है, क्योंकि क्लोजिंग का मंथ है। तो 11 अप्रैल या 12 अप्रैल को लिमिट जारी करने का उन्होंने पूरा भरोसा दिया। हम लोगों ने फिर भी कहा कि सर कुछ भी हो, अगर 2 दिन भी पहले लिमिट जारी हो जाएगी तो हमारे साथियों की ईद अच्छे से मन जाएगी। हालांकि उन्होंने इस बात से, हमारी बात से सहमत तो नहीं हुए। उन्होंने कहा 10 तारीख तक बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है और 10 तारीख तक हम लोग अपना पूरा ऑफिशियली काम करते हैं फाइनेंशियल का। उसी के साथ में जनपद फर्रुखाबाद और जनपद चंदौली के वर्ष 2018 के बकाया मानदेय की भी बात उनसे की गई, तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि आपके मामले में जो चंदौली और फर्रुखाबाद का मानदेय बकाया है उसकी सारी प्रोसेस यहाँ से शासन को भेजी जा चुकी है। शासन से अभी अनुमति नहीं मिली है। शासन से अनुमति मिलने के बाद ही वहाँ का बजट जारी हो पाएगा। उसमें बहुत माथापच्ची यहाँ पर हुई है निदेशालय में, और शासन का अंतिम निर्णय होना बाकी है। हम लोगों ने उनसे जानकारी भी कि शासन में हम लोग किससे मिलें, किससे पैरवी करें, जिससे इन दोनों जनपदों का मानदेय जल्दी भुगतान हो सके। तो उन्होंने 1-2 एड्रेस दिए हैं जिन पर हम बात भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि अब आज के बाद लगातार 3 दिन छुट्टी है। कल शायद गुड फ्राइडे है और शनिवार को ऑफिस बंद रहते हैं, संडे को छुट्टी रहती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंतर्गत चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 1 अप्रैल से ऑफिस खुलेंगे, उसमें हम पुनः उनके द्वारा बताए गए अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे कि जल्दी से शासन से अनुमति मिले और हमारे दोनों जनपद के साथियों का मानदेय मिल सके। वहां से निकलने के बाद हम लोग शासन में गए। श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ जाने पर हम लोगों ने उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते उन्होंने समय आज नहीं दिया है। हालांकि नोट करा दिया गया है। उनके निजी सचिव महोदय से बात हुई, बैठे काफ़ी देर तक, उनसे चर्चा भी हुई अपने मामले पर, और उन्होंने भी बहुत कुछ बात की और बहुत कुछ बताया कि कैसे मामला क्या हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे गड़बड़ाया। तो अगले सप्ताह में उनसे समय दिलाने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है। हालांकि वो स्पष्ट मना कर रहे थे कि इस समय कोई काम होना नहीं है, इसलिए मुलाकात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि सर, काम होना ना होना दूसरी बात है, लेकिन हम लोग एक बार उनसे मिलना चाहते हैं। 5 सदस्यों का नाम नोट कराया है, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय प्रदेश कोषाध्यक्ष जी हैं, प्रदेश मंत्री जी हैं और आपका छोटा भाई है उदयवान जी। नमस्कार। अतर भाई नमस्ते। प्रिंस शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राज कुशवाहा जी, बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल माननीय मंत्री से मिलने का हम लोग अब प्रयास करेंगे। हमने कहा था कि होली के बाद हम लोग अपना पुराना जो काम था, जो 1.5 साल से कर रहे थे, उसमें फिर आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। आज से उसकी शुरुआत कर दी गई है। माननीय मंत्री से मुलाकात करने की बात हो रही है। आज भी अलीगढ़ में उनके आवास पर संपर्क किया गया है। जहां भी मिलेंगे, अलीगढ़ मिलेंगे, एटा मिलेंगे, कासगंज मिलेंगे, मथुरा मिलेंगे, जहां भी हो, चूंकि वो मथुरा और एटा जनपद के प्रभारी भी हैं, तो जहां भी कासगंज के प्रभारी हैं, जहां मिलेंगे हम लोग प्रयास करेंगे उनसे जल्दी मिलने का, क्योंकि पहले चरण का चुनाव भी उधर ही होना है, पश्चिमी क्षेत्र में, पहले और दूसरे चरण का। जी मनोज जी।
तो हम लोग पूरा हर तरह